मूवी की शुरुआत में हम मीरा और अर्जुन एक शादीशुदा जोड़े को देखते हैं जो कि एक पार्टी में गए होते हैं। सब बढ़िया चल ही रहा था कि तभी मीरा को ऑफिस से फोन आ जाता है अर्जेंट काम के लिए, तो उसे अकेले ही निकलना पड़ता है। रात का समय था तो सड़क पर ज्यादा चहल पहल नहीं थी। वो जा ही रही थी कि तभी बाइक सवार दो आदमी मीरा की गाड़ी के आगे बाइक लगाकर मंडराने लग जाते हैं। वो अचानक से गाड़ी रुकवाते हैं और उसका कांच फोड़कर मीरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर मीरा चालाकी दिखाते हुए वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन मीरा और अर्जुन जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, तो पुलिस उनकी ज्यादा कुछ मदद ना करते हुए ये कहती है कि आप लोग एक बंदूक रख लीजिए सेफ्टी के लिए। पुलिस से तो सुरक्षा की उम्मीद थी नहीं, तो मीरा अपने बैग में एक बंदूक रखना शुरू कर देती है। जो हादसा उसके साथ हुआ था उससे वो काफी सहम गई थी, क्योंकि अगर वो उस वक्त बच के ना भागती तो शायद बहुत कुछ गलत हो सकता था। मीरा का जन्मदिन आता है पर उसका मूड उतरा हुआ था। ये सब होने के बाद अर्जुन प्लान बनाता है कि वो रोड ट्रिप करते हुए बाहर जाएंगे और वहां जो विला बुक किया है वहीं पर बर्थडे मनाएंगे। रोड ट्रिप शुरू होती है और दोनों खुशी खुशी जा रहे होते हैं। थोड़ा सफर तय करने के बाद भूख लग जाती है, तो दोनों खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकते हैं। तभी मीरा के पास काफी घबराई हुई पिंकी नाम की एक लड़की आकर कहती है कि मेरी मदद करो, वो लोग मेरे पति को मार डालेंगे। मीरा किसी भी लफड़े में नहीं फंसना चाहती थी, इसीलिए उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी वहां पर कुछ आदमी आते हैं और पिंकी और उसके पति मुकेश को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगते हैं। पूरी भीड़ खड़ी सब देख रही थी, पर कोई कुछ कर नहीं रहा था। तो हिम्मत दिखाते हुए अर्जुन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उस गैंग का लीडर सतबीर अर्जुन को एक कंटाप मारते हुए कहता है कि मेरी बहन है वो, बीच में मत पड़, हट यहां से। अर्जुन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि सबके सामने उसने उसे थप्पड़ मारा। वो लोग फिर से सफर शुरू करते हैं, पर जो थोड़ी देर पहले हुआ उससे अर्जुन का मूड खराब हो गया था। मीरा समझाने की कोशिश करती है, पर अर्जुन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तभी उसे उन्हीं गुंडों की गाड़ी दिखाई पड़ती है, तो अर्जुन गुस्से में आ जाता है कि वो उनको सबक सिखाएगा। जोश इसलिए आया क्योंकि उसके पास बंदूक थी। उसने सोचा कि गांव के लोग हैं, थोड़ा धमकाएंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मीरा उसे रोक रही होती है, समझा रही होती है कि इस लफड़े में मत पड़ो, यहां से चलो। लेकिन अर्जुन को अपना ईगो सेटिस्फाई करने के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। अर्जुन बंदूक लेकर वहां देखने जाता है कि वो लोग उन दोनों को कहां ले गए। वो देखता है कि वो लोग लड़के और लड़की दोनों को ही बुरी तरह मार रहे हैं। मारने की वजह यह थी कि सतबीर की बहन पिंकी दूसरे जात के लड़के मुकेश के साथ शादी करके घर से भाग गई थी। सतबीर अपनी ही बहन को जहर पिला देता है ताकि वह मर जाए। उधर मीरा के पास एक लड़का आता है जो कि दिमागी रोग से बच्चे की उम्र का था और उसी गैंग के एक आदमी का भाई था। मीरा बाहर निकलकर अर्जुन को ढूंढने लगती है, क्योंकि काफी देर हो गई थी उसे गए हुए। अर्जुन को समझ आ गया था कि ये कोई मामूली लोग नहीं है, बल्कि ऑनर किलिंग का मामला है और सब के सब जानवर से भी बदतर है। वो मीरा को ढूंढकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी वो लोग उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं। अर्जुन पहले ये जताने की कोशिश करता है कि उसकी पुलिस में ऊपर तक पहचान है, फिर ले देकर भी मामला खत्म करने की बात करता है, पर वो लोग मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने वो देख लिया था जो उन्हें देखना नहीं चाहिए था। पिंकी अभी भी जिंदा थी, तो सतबीर उन लोगों के सामने उसे गोली मार देता है। फिर उसके बाद मुकेश को लोहे की रॉड से मार मारकर उसे जमीन में काट देता है। सतबीर ने मीरा का फोन और उसकी बंदूक छीन ली थी, तो मुकेश को मारते वक्त बंदूक नीचे गिर जाती है, जो कि दिमाग से कमजोर वाला लड़का उठा लेता है। वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि इन दोनों को भी मारकर यहीं गाड़ देते हैं। अर्जुन और मीरा को भी ये बात समझ आ गई थी कि वो लोग उन्हें जिंदा तो नहीं छोड़ने वाले। वो लड़का मीरा के पास आता है, तो मीरा प्यार से बात करते हुए उससे बंदूक मांगती है, तो उसके बदले वो लड़का गाड़ी की चाबी मांगता है। अर्जुन उसे गाड़ी की चाबी देता है, तो वो बंदूक दे देता है। बंदूक हाथ में आते ही अर्जुन उन सब पर गन तान देता है और इसी बीच गोली चल जाती है और लड़का मारा जाता है। वो दोनों तुरंत भाग खड़े होते हैं और पूरी गैंग
उन्हें पकड़ने में लग जाती है। भागते भागते रात हो जाती है, पर वो पीछा करना नहीं छोड़ते। गनीमत थी कि उनके पास बंदूक थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा पास नहीं आ रहे थे। उन्हें रोड मिलती है तो मीरा गाड़ी रुकवाने की कोशिश करती है, पर कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा होता। अब वो लोग उनका गाड़ी से पीछा करने लग जाते हैं। तो एक ऐसा मोड़ आता है जहां से वो लोग अलग हो जाते हैं, पर भागना नहीं छोड़ते। अर्जुन के पास अब बस एक ही गोली बची थी। दोनों फिर से मिल जाते हैं, पर एक आदमी उन पर धूल झोंक कर उन्हें पकड़ लेता है। वो आदमी अर्जुन के पैर में चाकू मार देता है। मीरा हिम्मत दिखाते हुए उस आदमी को गोली मार देती है, क्योंकि उसके पास वही एक चारा था बचने के लिए। दूसरी मौत देखकर वो सब उन दोनों के खून के प्यासे हो जाते हैं। मीरा अर्जुन के पैर से चाकू निकालकर उसे सहारा देते हुए एक पुल के नीचे जाकर दोनों छुप जाते हैं। अर्जुन की हालत पूरी तरह बिगड़ने लगी थी, तो मीरा उसे अपनी हुडी पहनाते हुए कहती है कि तुम यही रहना, मैं मदद लेकर आती हूँ। उससे वादा करके कि वह वापस जरूर आएगी, वो निकल जाती है। पुलिस स्टेशन की तलाश में, या फिर कोई गांव ही मिल जाए जहां से वह मदद मांग सके। रास्ते में उसे गाड़ी दिखाई पड़ती है, तो वह मदद मांगने के लिए रुकवाती है, और उसमें बैठे सभी लोग मर्द थे। उसके साथ जो हो रहा था उसके बाद से उसके लिए मुश्किल था किसी मर्द पर विश्वास कर पाना, तो वह उन लोगों से मदद नहीं लेती। मीरा को पुलिस चौकी दिखती है, तो वहां मौजूद पुलिस वाले से मदद मांगती है। तो पुलिस वाला अपने सीनियर को फोन लगाता है। मीरा सीनियर ऑफिसर को सब बता रही होती है, जिसे सुनते ही पुलिस वाला तुरंत फोन काट देता है और कहता है कि आप यहां से जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब जो हमारी सुरक्षा के लिए है वही सुरक्षा देने के लिए इनकार कर रहा था। रास्ते में उसे वही सीनियर ऑफिसर मिल जाते हैं जिनसे फोन पर बात हुई थी। तो मीरा को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो कोई तो मिला ऐसा जो उसकी मदद कर सके। वो उन्हें अर्जुन के पास ले जा रही थी, लेकिन बातचीत करने पर उसे एहसास होता है कि वो उसे उन लोगों के पास ले जा रहा है। वो लोग गाड़ी से आ चुके थे, तो अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। पर तभी मीरा के हाथ एक पेन लगता है, जिसे वो उस पुलिस वाले की आंख में घुसा देती है और उसे बाहर फेंकते हुए गाड़ी लेकर निकल लेती है। मीरा गाड़ी भगाए जा रही थी और वो लोग उसका पीछा किए जा रहे थे। मीरा का ध्यान भटकता है और गाड़ी पलट जाती है, लेकिन फिर भी हार ना मानते हुए, जख्मी होते हुए भी वहां से भाग निकलती है। वो लोग उसे ढूंढने में लगे थे, पर मीरा एक टीले पर चढ़कर अटक के छुपी हुई थी। सतबीर का मामा उसे देख लेता है, तो मीरा पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ जाती है, पर उनके हाथ नहीं आती। ऊपर चढ़कर उन पर पत्थर फेंकते हुए उन्हें अंग्रेजी में खूब गालियां देती है। वो लोग उसे मारे बिना चैन से बैठने वाले नहीं थे, तो वो फिर से निकल पड़ते हैं गाड़ी लेकर उस तक पहुंचने के लिए। उसे एक घर मिलता है जहां एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था, तो वहां उनसे मदद मांगती है। औरत कहती है कि आप गांव के सरपंच के पास जाइए, वही आपकी मदद करेंगे। इसी बीच वो लोग वहां आ जाते हैं और आदमी से पूछताछ करते हैं, पर आदमी उन्हें कुछ नहीं बताता। लड़की तो मिली नहीं, तो वो लोग निकल जाते हैं। मीरा भागते भागते गांव पहुंचती है, जो कि पूरा खाली था क्योंकि सब नौटंकी देखने गए थे। मीरा को एक बच्चा दिखाई पड़ता है जो कि सरपंच का ही पोता था, तो उसकी मदद से मीरा सरपंच के घर पहुंच जाती है। सरपंच और उनकी बहू रानी मीरा की मदद करते हुए उसे कमरे में लेटाते हैं। मीरा उन्हें सब कुछ बताने लगती है, पर सरपंच को कम सुनाई देता था, तो उसके लिए वो कान की मशीन पहनती थी, जो कि उस वक्त नहीं पहनी थी। बहू रानी सब सुनकर घबरा जाती है और कान की मशीन उसके हाथ में थी, पर फिर भी झूठ बोलती है कि मिली नहीं, ताकि वो मीरा की बात ना सुन सके। सरपंच बहू रानी को खींचकर जोर का तमाचा मारती है कि एक काम नहीं होता तुझसे, कान की मशीन कहाँ है मेरी। वो बच्चा ये सब देख वहां खड़े हंस रहा था। मीरा को समझ ही नहीं आता कि सब ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं, पर फिर भी वो अपनी बात बोले जा रही थी। सरपंच कान की मशीन लगा लेती है और मीरा की बात सुनते ही उसे और अपनी बहू दोनों को कमरे में बंद कर देती है। मीरा को वहां पिंकी की फोटो दिखाई पड़ती है, तो तब जाकर उसे समझ आता है कि वो गुंडों के घर में ही चली आई है। सरपंच के घर में ही जब ये सब हो रहा था, तो मीरा चाह भी लेती गांव में किसी से मदद मांगना तो बेकार ही था, क्योंकि सबकी सोच तो वहां वैसी ही थी।
सरपंच उन लोगों को फोन कर देती है तो वो लोग तुरंत आ जाते हैं। वो पहले अपने बेटे सतबीर को एक तमाचा मारती है कि इस मुसीबत को तुम खत्म क्यों नहीं कर पाए। सरपंच वो औरत नहीं थी जो औरतों की मदद करे, बल्कि वो औरत थी जो दूसरी औरतों की जिंदगी नरक बनाए। ऐसी औरत जो अपने बच्चों को बाकी औरतों को अपने पैरों तले रखने की सीख देती हो। सतबीर मीरा को घसीटते हुए बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। सरपंच सतबीर से कहती है कि अपनी बीवी को भी लाओ और उसे भी मारो, क्योंकि वो इसकी मदद कर रही थी। सरपंच मीरा को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो मीरा दांत से उसका हाथ काटकर उसके पोते को पकड़ लेती है और धमकी देती है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो इसे कुएं में फेंक दूंगी। छोरी होती तो शायद वो ना सोचते, पर वो छोरा था तो उनके लिए जान से भी ज्यादा प्यारा था, इसलिए रुक जाते हैं। मीरा गाड़ी की चाबी मांगती है और सबको घर के अंदर जाने को कहती है और बहू से कहकर बाहर से कुंडी लगवा देती है। बहू कहती है कि टाइम बर्बाद ना करो, आप जल्दी यहां से भाग जाओ। मीरा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। अर्जुन के पास वो बहुत खुश थी कि अब हम बच जाएंगे, पर उसे देखने मिलता है कि अर्जुन अब होश में नहीं है। वो देखती है कि उन लोगों ने उसे मार डाला है। उसके खून से उन्होंने दीवार पर मीरा के लिए एक गंदी गाली लिखी थी। मीरा गुस्से और दुख में चीख चीख कर रोती है। गाड़ी तो वो लेके चली गई थी, तो वो लोग अब बाइक से जा रहे होते हैं उसे ढूंढने। हम देखते हैं कि मीरा गाड़ी लेकर वहीं पर है और उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वो फुल एक्सेलरेटर लेते हुए गाड़ी एक आदमी के ऊपर चढ़ा देती है और वो तुरंत मारा जाता है। सतबीर और दूसरा लड़का वहां से भाग खड़े होते हैं, तो मीरा दूसरे लड़के का पीछा करते हुए उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा देती है। अब बचा था सतबीर और उसका मामा। वो रॉड लेकर दीवार के पास बैठकर इंतजार कर रही होती है उनके आने का। वो लोग जैसे ही बाइक से आते हैं, मीरा उन पर हमला कर देती है, जिससे कि उनका बैलेंस बिगड़ता है और मामा मारा जाता है। अब बचता है सतबीर, जो कि घायल होने की वजह से अब कहीं भाग नहीं सकता था, तो मीरा उसका आराम से शिकार कर सकती थी। मीरा सिगरेट पीते हुए सतबीर को तड़पते हुए देख रही होती है। वो रॉड लेती है और सीधा उसकी खोपड़ी खोल देती है। उसका दिल फिर भी नहीं भरता। वो लगातार उस पर वार करते हुए उसका पूरा शरीर छेद डालती है। अब वहां पर सरपंच आ जाती हैं, जिनके पास अफसोस करने के अलावा अब कुछ नहीं बचा था। वो कहती है कि बेटी थी वो मेरी, पर जो करना था सो करना था। मीरा भी यही कहती है कि जो करना था सो करना था। इतना कहकर वो वहां से पैदल पैदल निकल जाती है, जिंदगी भर का एक बोझ, एक अफसोस लेकर कि काश ये सब हुआ ना होता। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।